झूठे आरोपों की केसों की एक लंबी फहरिस्त है। इससे बहुत सारे लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी प्रतिष्ठा, इनका मान, इनका सामाजिक सम्मान ही सब कुछ था। और जब इनके ऊपर एक झूठा केस लगा दिया जाता है तो इन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ चला गया है। पहले हम बात करते हैं द्वारका सुसाइड केस की। दुष्कर्म के मामले में आरोपी ने आत्महत्या कर ली। आरोपी दिल्ली के द्वारका का रहने वाला था और उसकी उम्र लगभग 41 वर्ष थी। उसने अपने सुसाइड नोट में एक महिला और उसके पिता पर आरोप लगाया था कि उन दोनों ने उसे झूठे मामले में फंसाया है, इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। द्वारका के डीसीपी एसके मीणा ने मीडिया से बताया कि 5:28 को संबंधित पुलिस को एक कॉल मिली थी कि एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है, जो गोयला खुर्द का निवासी है। घटना के बाद जो लड़का था वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। पुलिस घटनास्थल पर गई, सभी तथ्यों को देखा और उस लड़के की माताजी का बयान लिया। वहां से उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने कहा था कि पास में ही स्थित महावीर एनक्लेव की रहने वाली एक युवती और उसके पिता आनंद दत्त ने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है। उन लोगों ने उस मृतक से 2-2 लाख रुपए भी ले लिए थे और इस धोखाधड़ी का मामला भी चल रहा था, जिसके जवाब में उस लड़की ने उस युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया और उस युवक को ऐसी मानसिक स्थिति आई कि उसने अपनी सुसाइड कर लिया। दूसरा केस रेवाड़ी का सुसाइड केस है, जो जुलाई 2021 का है। हरियाणा में रेवाड़ी जिला है। वहां एक लड़के की शादी से ठीक एक दिन पहले उसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया गया। उस लड़के ने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उस पर केस करने वाली युवती समेत कुछ अन्य लोगों पर झूठा केस दर्ज कराने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। गांव गंगायचा निवासी कुलदीप की 18 जुलाई को शादी होनी थी और शादी से ठीक एक दिन पहले 17 जुलाई को एक युवती ने उस पर सगाई करके शादी नहीं करने का और दुष्कर्म करने का केस दर्ज करवा दिया। इस वजह से वह परेशान हो गया। उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसके पिता ईश्वर ने बताया कि उनके बेटे पर आरोप लगाने वाली युवती की कई अन्य लोगों से दोस्ती थी और मृतक युवक से उस युवती ने नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपए भी लिए थे और जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उस युवती ने पैसे वापस ना करके उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया और आखिरकार उस युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज हम एक तीसरा केस डिस्कस करेंगे। अलवर का सुसाइड केस है। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र में फैमिली लाइन का एक निवासी था युवक। उसने दुष्कर्म के मामले में सजा पाई। कोर्ट ने उसे सजा के बाद जेल भेज दिया और जब वह जेल से पैरोल पर बाहर आया तो उसने बाहर आकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार वालों ने कोतवाली थाने में यह आरोप लगाया था कि उस युवक को एक झूठे केस के आरोप में सजा करवाई गई है। वहां कोतवाली थाने के जो एएसआई थे, उन्होंने उस मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट की। 5 साल पहले इस लड़के को पोक्सो एक्ट में फंसा दिया गया था। उसने बहुत हाथ पैर मारे, अपनी सफाई के, अपनी बेगुनाही के सबूत दिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी और एक बैड कन्विक्शन के तहत उस लड़के को झूठे केस में सजा कर दी। सजा करने के बाद वह लड़का पैरोल पर बाहर आया और बाहर आकर उसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। ऐसे एक नहीं अनेक मसले हैं जहां पर लोगों को इन झूठे आरोपों के कारण
अपना जीवन समाप्त करना पड़ रहा है। क्या किसी जीवित व्यक्ति का जीवन इतना सस्ता होता है कि उसे कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपने आरोपों से नष्ट कर दे या करने के लिए बाध्य कर दे? ऐसा कब तक होता रहेगा? लोग जान से हाथ धोते रहेंगे और ये सारे ही लोग आपने अभी देखा या तो फॉल्स एलिगेशन के शिकार थे या बैड कन्विक्शन के शिकार थे। फॉल्स एलिगेशन, जब कोई अपराध हुए बिना ही उस अपराध के होने का आरोप लगा दे तो वह फॉल्स एलिगेशन कहलाता है। पहले 2 केस ऐसे ही थे, उन व्यक्तियों पर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए थे और उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर होना पड़ा। तीसरा केस बैड कन्विक्शन का केस था। बैड कन्विक्शन वह स्थिति होती है जब कोई कोर्ट सिर्फ किन्हीं दबावों के तहत बिना अपराध की सही तरह से जांच किए हुए आरोपी को दोषी ठहरा देता है और उसे सजा सुना देता है। ऐसी हालत को हम बैड कन्विक्शन कहते हैं। इस तरह के झूठे आरोपों के मामले में बैड कन्विक्शन बहुत अधिक गति से हो रहे हैं और बहुत लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा चुके हैं और वहां पर सभी प्रकार से उनके जीवन के सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमारी सारी लड़ाई इसी फॉल्स एलिगेशन तथा बैड कन्विक्शन के खिलाफ है। ना फॉल्स एलिगेशन होना चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगना चाहिए, ना बैड कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति का जीवन, मान, सम्मान, रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू सभी कुछ छीन लेते हैं। लोग बाग डर कर अपनी जान देते हुए देखे गए हैं। अदालतें सच्चाई को सुन नहीं पा रही हैं, उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हैं। क्या पूरा सिस्टम सो गया है या कोई बलपूर्वक उन लोगों को सुनने नहीं दे रहा है? क्या गफलत है ये? आप देर ना करें, इंडियन लीगल सिस्टम से पूछें, उन्हें फोन करें, उनके साथ बातचीत करें। इस वेबसाइट पर ऐसे उपकरण दिए गए हैं कि आप वहीं से हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एक छोटा सा बटन दबाकर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। खतरा बहुत नजदीक है, देर ना करें, वेबसाइट पर पहुंचें और इंडियन लीगल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें। प्रणाम।